आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अशोक तंवर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। एक प्रमुख से पूछने धारा कौन कौन से लगेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से भी की जा रही है। दरअसल संभवतः जिस तरह से आज मुख्यमंत्री द्वारा 9 साल की रिपोर्ट कार्ड पेश की गई है, ऐसे में संभव है कि आम आदमी पार्टी भी अपनी ओर से रिएक्शन दे। इस मुद्दे को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने सवाल खड़े कर ही दिए हैं। अब आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन रहने वाला है? जिस तरह से 9 साल का रिपोर्ट कार्ड आज मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया, मनोहर सरकार का, बीजेपी सरकार का, तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने किया है। आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में अपने पैर पसार रही है। ऐसे में सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं अशोक तंवर। धन्यवाद, सबका आभार। और आज 3 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर आप लोगों को बुलाया गया है। आज सरकार के 9 साल पूरे हुए, सरकार उपलब्धियों का दिन मना रही है। अच्छी बात है, सरकार को 9 साल की अपनी उपलब्धियों का जिक्र भी करवाना चाहिए। लेकिन सरकार ने बहुत सी बातें हमने पूरी सुनी, वो आप भी जानते हैं, हम उसको दोहराना नहीं चाहेंगे। लेकिन जिस तरीके से 9 साल के अंदर जितनी लाठियां किसानों के ऊपर पड़ी, कभी मैं समझता हूं कि किसानों के ऊपर लाठियां नहीं चली होंगी। जितने किसान इन 9 वर्षों में मरे हरियाणा के अंदर, उतने पहले कभी इस अंतराल में नहीं मरे होंगे। जितने कर्मचारियों के ऊपर, कोई भी कर्मचारी हो सरकारी, जितनी लाठियां उनके ऊपर बरसवाने का काम सरकार ने किया है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। केवल पुलिस को छोड़ करके, और पुलिस भी, उसके लिए भी अग्निवीर तैयार कर लिए इन्होंने। ये भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी पुलिस वाले अगर अपनी मांग पंजाब की तर्ज पर अगर वेतन मांगेंगे, तो मुझे लगता है कि पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ेगी ये सरकार। तो ऐसे में सरकार कह रही है कि हमने 1,49,000 नए उद्योग लगाने का काम किया। अगर इतने उद्योग आपने लगाए तो फिर बेरोजगारी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा क्यों है? सवाल इन बातों का है। आज भी किसान अपनी फसल के लिए दर दर में, रोज मंडियों में किसानों से मिलने के लिए हम जाते हैं। जो भाव है धान का एमएसपी, आज उससे भी कम से कम 70-80 रुपए कम में सरकार खरीद रही है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार किस तरीके से है कि जो सरकार की एजेंसीज हैं वो चेहरा आगे है, लेकिन खरीद प्राइवेट के माध्यम से हो रही है। तो ये प्राइवेट किसके लिए खरीद रही है सरकार? उसमें मॉइस्चर कंटेंट दिखा दिया जाता है, कागजों में काम पक्का है, लेकिन अंदर ही अंदर भ्रष्टाचार है। तो इस तरीके से कैसे हम किसान को, नौजवान को राहत देंगे? किस तरीके से हम कर्मचारियों के बारे में सोचेंगे? कैसे ये जंगल राज समाप्त होगा? क्यों कई गुना भ्रष्टाचार इस सरकार के उसमें हो गया? सरकार वैसे तो कहती है हमने भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया और हमारी नई काल कोठरी तैयार है, लेकिन वो दिखती 9 साल में तो दिखी नहीं। कोई भ्रष्टाचार के आरोप में जो संगीन आरोपी थे, आज भी वो बाहर घूम रहे हैं। तो ऐसे में सरकार जो झूठी घोषणाएं कर रही है, अब तो समय बदलाव का आ गया है। अब मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की जनता और इस सरकार को बर्दाश्त करने वाली है। तो समय नज़दीक है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला समय इस प्रदेश में आम आदमी का है, आम जनता का है, और जनता का आशीर्वाद और मजबूती से हमें मिलेगा। उस कामना के साथ हम काम कर रहे हैं। और आगे अभी अरविंद केजरीवाल जी आएंगे अगले 1 हफ्ते के अंदर, भगवंत मान जी आएंगे, हमारे नए जो पदाधिकारी हैं, अभी हमने 6,500 ग्राम सचिवों की नियुक्ति करी है, जो गांव में हमारे 21 मेंबर कमेटी को संचालित करने का काम करेंगे। तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी वो पहुंचेंगे। तो मैं सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके सवालों में भी बहुत सी बातें आएंगी। तो धन्यवाद।
तो साहब आप कह रहे हैं कि वो छात्रों ने भगत सिंह की विचारधारा पर जो ये पोस्टर उछाल दिए वहाँ पर, तो आप ये सही मानते हैं कि सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अगर संबोधित करें और उस वक्त अपनी मांग को लेकर इस तरीके से जो विरोध दर्ज करवाएगा, उसको आप सही मानते हैं? देखिए, अपना अपना कोई ये पार्टी का तो उस तरीके से हमने नहीं कहा, लेकिन छात्रों का अपना होता है कि काम करने का, और युवा है उनके अंदर एक जोश होता है। उन्होंने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उसके ऊपर फिर आप इस तरीके से गंभीर धाराएं लगा करके पढ़ने लिखने वाले बच्चों को आप जेल की सलाखों के पीछे डालोगे तो ये भी कहाँ तक उचित है। और वो लोगों ने बार बार इस बात को कहा है कि हमने कई बार सरकार के संज्ञान में ये बातें रखी, मुख्यमंत्री जी से मिले, ये मांगे हमने बार बार उनको बताई, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही। तो कोई ना कोई तो ऐसा मंच होगा जहां पर हम अपनी बात रखेंगे। तो उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी है। देखिए, जो लोग नौजवान पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, अभी एग्जाम हुआ ग्रुप सी और डी का, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि उसमें आप बताइए कितने लाख बच्चों ने वो एग्जाम दिया, उसी से पता चल जाएगा। ये तो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। अगर अशिक्षित बेरोजगारों की बात करें तो वो और लाखों में पहुंच जाती है। तो आज हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वो सबको पता है। उसके लिए बच्चे जो है संघर्षरत हैं, उनको नौकरी देने का काम करें। जो सरकारी दे सकते हैं वो सरकारी दें जल्दी से जल्दी, और जो सरकारी नहीं दें तो उनको ऐसे अवसर प्राप्त हों कि वो नशे और अपराध की बजाय एक बेहतर जीवन जी सके। उनको इतना तो हक है, तो उसके लिए उपयुक्त माहौल दें। आप ये कह रहे हो कि हमने 1,39,000 रोजगार नए लगाए, हमें तो दिखते नहीं। हमें तो कि गुड़गांव, फरीदाबाद, ये इलाके छोड़ दो जहाँ स्वतः कोई अगर फैक्ट्री लगाना चाहे, मुझे तो सिरसा में एक नया रोजगार नहीं दिखा, कई उद्योग धंधा ना कहीं फतेहाबाद में दिखा, ना कहीं जींद में दिखा। पंचकुला में आप बता दीजिए कौन सी नई औद्योगिक इकाइयां लगी, संबाला के आसपास का दिखा दीजिए। तो आंकड़े देना, यहाँ से पलायन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को ये हम बताना चाहेंगे कि पानीपत से हजारों इंडस्ट्रियलिस्ट जाकर के उत्तर प्रदेश, जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां जाकर के मिल के आए हैं कि जी हम उत्तर प्रदेश के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं। अगर इतनी हमारी अच्छी नीतियां होती, उद्योग नीति होती, हमारे और दूसरे वो होते और हम उनको प्रोत्साहन दे रहे होते, तो ये लोग क्यों जाते? कभी उनका भी जिक्र करिए मुख्यमंत्री जी। सर, आपने भ्रष्टाचार की बात की। मुख्यमंत्री का कहना यह है कि चाहे भ्रष्टाचार पर उस प्रकार की लगाम ना लगी हो, लेकिन आज भ्रष्टाचार करने वाले और किसी को भी रिश्वत देने वाले के मन में एक डर रहता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। देखिए, भ्रष्टाचार तहसीलों में हर जगह 10-10 गुना बढ़ गया है, हर उसमें, और ये पूरा हरियाणा बोल रहा है। और मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी किन लोगों के साथ जनसंवाद करते हैं, किन से उनकी बातचीत है, कहाँ से वो फीडबैक लेते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं। भ्रष्टाचार तो हरियाणा ने आज से पहले कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में है, और उसने त्राही त्राही मचा रखी है। तो साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 9 साल में इनका लिफाफा सरकार का खाली है, कांग्रेस आएगी, बदलाव जो होगा वो कांग्रेस आ रही है। और कांग्रेस के राज में 2014 की तुलना मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2014 के साथ तुलना की कि 2014 में ये था और 2023 में आज ये है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे 2014 में हरियाणा नंबर 1 था, हरियाणा खेलों में नंबर 1 था, हरियाणा रोजगार में नंबर 1 था। आपका अनुभव क्या है उस वक्त कैसा हरियाणा था और आज कैसा हरियाणा है, और आगे के हरियाणा की क्या कल्पना करेंगे? देखिए, दोनों के हरियाणा को हरियाणा की जनता ने देख लिया। 9-10 साल उनको मिले, 9 साल इनको हो गए, और वही हरियाणा आप 2024 में जब सरकार बदलेगी तो 2029 में जब 5 साल की उपलब्धियां होंगी, 2025 में जब 1 साल की उपलब्धि होगी, तब हम बताएंगे कि आपकी गलतियां कहाँ थी और वर्तमान सरकार की क्या थी। लोगों ने दोनों को सिरे से नकार दिया, उनको नकारा, तभी भारतीय जनता पार्टी आई। और आज भारतीय जनता पार्टी को नकारने के लिए लोग तैयार हैं, और नए विकल्प की आवश्यकता भी है और नया विकल्प ढूंढ भी रहे हैं। वो विकल्प देने का काम आम आदमी पार्टी
अगले 6 महीने में मैं समझता हूं कि लोकसभा के चुनाव है उसमें भी साबित कर देगी, और साल भर के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें आम आदमी पार्टी का जादू चलेगा, झाड़ू चलेगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई सिस्टम ही नहीं है, 2-3 रिपोर्ट है। देखिए, हवा में हवा हवाई उससे कुछ नहीं होता। जमीन पर कहीं भी कांग्रेस नहीं है, गांव में कहीं कांग्रेस नहीं।